हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्चुएट एकेडमी बायोलॉजी चैनल। कैसे आप लोग? कोविड-19 महामारी के चलते हम लोगों ने अपना क्लास ऑनलाइन लेक्चर के रूप में स्टार्ट किया था। ऐसे हम लोगों का ऐप भी लॉन्च हो चुका है। 2 से 3 दिन में शायद ऐप के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग तैयार रहिए सब लोग ऑनलाइन क्लास करने के लिए। ऐसे हम लोग जो अगला टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको शुरू करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 2 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग को तीसरा टॉपिक स्टार्ट करना है, फ्रेगमेंटेशन। आज हम लोग को तीसरा टॉपिक स्टार्ट करना है, फ्रेगमेंटेशन। देखिए, फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि कोई पेरेंट है और वो पेरेंट क्या कर रहा है कि मतलब वेरियस फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जा रहा है। मतलब पेरेंट्स ब्रेक्स इनटू वेरियस फ्रैगमेंट्स एंड दिस फ्रैगमेंट्स डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction. It is a type of asexual reproduction in which parent breaks into various fragments and these fragments develops into new individual. It is a type of asexual reproduction in which parent breaks into various fragments and these fragments develops into न्यू इंडिविजुअल। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रा, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका हाइड्रा। फिर आपका हो जाएगा फंजाई। फंजाई में एक राइजोपस है। फिर हो जाएगा स्पॉन्जेज एटसेट्रा। तो ये 3 एग्जाम्पल को जरूर याद रखिएगा। इसमें हाइड्रा तो जरूर याद रखिएगा, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। मतलब फ्रेगमेंटेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट ब्रेक्स इनटू वेरियस फ्रेगमेंट्स एंड दीज फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। ओके, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए एक कोई इंडिविजुअल है और ये क्या हुआ, 2-3 फ्रेगमेंट में टूट गया। और ये क्या हुआ, ये सारा फ्रेगमेंट्स डेवलप करके न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर दिया। यही क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। क्लियर? अब फिर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। कैरियोकाइनेसिस मतलब आपको शायद याद होगा, कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या बताए थे, बोलिए आप लोग। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड दूसरा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। याद है ना सब लोग को, ये बताए थे। अब एक टर्म आप लोग को हम क्लियर कर देना चाहते हैं। एक टर्म है, शायद आप लोग को याद होगा, क्लोन्स के बारे में कहीं ना कहीं जब एनसीईआरटी, आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी का रीडिंग लगाते रहिए। जहां जो डाउट आए आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, जैसे भी हो। लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। हम कितना बार बोल चुके हैं कि एनसीईआरटी सब कुछ है हमारे लिए, ठीक है। बाकी आपको जो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए। एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंट में
आपको कहीं कोई डाउट आता है तो जरूर पूछिए, ठीक है, बैठने की जरूरत नहीं है, क्लास को कंटिन्यू करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। एक टर्म आपको हम बताना चाहेंगे कि एक टर्म जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो लिखा मिलेगा क्लोन्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लोन्स? क्लोन्स मतलब क्या होता है? जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल। क्लोन्स का मतलब होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल जिसमें जेनेटिकली कहीं कोई चेंजेस आपको दिखाई नहीं देंगे, ऐसे इंडिविजुअल को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं? हम लोग क्लोन्स। क्लोन्स को हम लोग ये भी बोल सकते हैं एग्जैक्ट कॉपीज। क्लोन्स को क्या बोल सकते हैं? एग्जैक्ट कॉपीज। मतलब जो पेरेंट है और पेरेंट और अगर आप उसके ऑफस्प्रिंग में देखिएगा तो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में कहीं कोई आपको डिफरेंसेस दिखाई नहीं देंगे, जेनेटिकली भी कोई डिफरेंस नहीं है, और आप उसको बाहर से भी मॉर्फोलॉजिकली भी देखेंगे तो मॉर्फोलॉजिकली भी कहीं कोई चेंजेस आपको दिखाई नहीं देंगे। मतलब इसको बोलते हैं एग्जैक्ट कॉपीज। क्लोन्स मींस क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपीज। क्लियर? कोई डाउट है? बोलिए आप लोग। क्लोन क्या है? जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट कॉपीज। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं रीजेनरेशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं रीजेनरेशन। व्हाट इज रीजेनरेशन? रीजेनरेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई इंडिविजुअल है, सपोज ये कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, और इसका पार्ट टूट जाए, ठीक है, टूट जाए, और टूटने के बाद सबसे जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट अगर पार्ट है वो भी डेवलप करके न्यू इंडिविजुअल बना दे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रीजेनरेशन। या ऐसा भी हो सकता है कि रीजेनरेशन, जैसे मान लीजिए स्टारफिश है, स्टारफिश का एक कोई आर्म टूट गया। अरे स्टारफिश याद है ना सब लोग को? तो स्टारफिश में मान लीजिए कि उसका एक आर्म टूट गया, और एक आर्म टूटने के बाद वो फिर से क्या हो गया? रीग्रो कर गया, मतलब फिर से रीजेनरेट कर गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रीजेनरेशन। तो क्या लिख सकते हैं? लिखिए आप लोग भी। इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction. It is a type of asexual reproduction in which organism or their parts breaks and develops into न्यू इंडिविजुअल। इसका एक एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इसका प्लेनेरिया। शायद आप लोग को इतना बार बोलने के बाद अब याद हो भी गया होगा। प्लेनेरिया, वही प्लेनेरिया जो चाकू के नोक पे जीवित रहने वाला है, यही प्लेनेरिया है। इसको कितना भी टुकड़ा में आप काट दीजिए और ये क्या होगा? ये प्लेनेरिया फिर चेंज, मतलब वो डेवलप कर जाएगा। डेवलप करके क्या कर देगा कि न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर? तो ये आपका रीजनरेशन हो गया। यानी उसको टुकड़ों में काट दीजिए और टुकड़ों में काटने के बाद क्या हो जाएगा कि न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देगा। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रीजनरेशन। फिर एक स्टारफिश भी हो जाएगा। सपोज एक स्टारफिश है, स्टारफिश है, ये आर्म ब्रेक कर गया, तो आर्म ब्रेक करने के बाद क्या होगा? ये आर्म फिर से रीजनरेट कर जाएगा। ये आर्म फिर से रीजनरेट कर जाएगा। क्या बोलेंगे हम लोग इस प्रोसेस को? रीजनरेशन। कोई डाउट है? रीजनरेशन तक में कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं, परमिशन है आप लोग का। चलिए ठीक, अगला हम लोग का गेमा फॉर्मेशन। अगला नेक्स्ट है हम लोग का गेमा फॉर्मेशन। अरे गेम्यूल्स फॉर्मेशन, गेमा मतलब एन आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर develops
and this outgrowth detached from body of organism and develops into new individual. डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल. क्लियर? कोई डाउट है? जैसे एग्जांपल है लीवर वॉट्स. आप लोग को याद होगा जब पढ़ाए थे प्लांट सेक्शन में, तो 11th क्लास में थैलोफाइट्स बताए थे, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर बताए थे टेरिडोफाइट्स, फिर बताए थे जिम्नोस्पर्म, और फिर बताए थे एंजियोस्पर्म. तो आपको याद रहा थैलोफाइट्स में अलगी आ रहा था, ब्रायोफाइट्स के अंदर ही ये आ रहे थे लीवर वॉट्स. ठीक है, तो याद रखिएगा. ठीक है, एग्जाम्पल जो हम बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम्पल को जरूर याद रखना है. क्लियर? तो अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं. आप लोग नोट भी कर लीजिएगा इन सब चीजों को. गेमा फॉर्मेशन के बाद अब होगा स्पोर फॉर्मेशन. गेमा फॉर्मेशन के बाद अगला होगा स्पोर फॉर्मेशन. नाम से पता चला स्पोर मतलब स्पोर क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. अब देखिए दो तरह का स्पोर होता है. एक होता है जू स्पोर और दूसरा होता है प्लेनोस्पोर्स. एक होते हैं जू स्पोर्स और दूसरे होते हैं एप्लेनोस्पोर्स. जू स्पोर को हम लोग बोलते हैं मोटाइल स्पोर. कैसा स्पोर? मोटाइल, जो मूवमेंट कर सकता है. और दूसरा क्या हो जाएगा? एप्लेनोस्पोर, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है. तो स्पोर फॉर्मेशन करने का मतलब है कि ये जो है ये कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कुछ फंजाई में होता है, कुछ अलगी में भी होता है जो लोअर अलगी है. तो स्पोर फॉर्मेशन क्या है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है. स्पेशल टाइप मतलब स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर? स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बन रहा है. और ये वही स्ट्रक्चर क्या हो रहा है कि डेवलप करके न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर रहा है. सब में वही है. सब में अगर आप देख लीजिए तो लगभग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सब टाइप में वही है. वही पेरेंट में क्या हो गया कि डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद क्या हुआ? नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर दिया. इसमें क्या होगा? स्पोर मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा ही. देखिए कंडीशन दो हो सकता है. एक होता है फेवरेबल कंडीशन, दूसरा होता है अनफेवरेबल कंडीशन. अब आपके मन में आएगा सर फेवरेबल क्या होता है, सर अनफेवरेबल क्या होता है? अरे फेवरेबल मतलब जो उसके लायक हो. फेवरेबल मतलब क्या है? जो कंडीशन उसके लायक हो उसको क्या बोलेंगे? फेवरेबल कंडीशन. और दूसरा अगर जो उसके लायक कंडीशन नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? अनफेवरेबल कंडीशन. जैसे बैक्टीरियाज वगैरह जो है, तो बैक्टीरिया के केस में क्या देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि बैक्टीरिया जब डिवाइड करता है तो अपने ऊपर क्या करता है कि एक कोटिंग मतलब एक लेयर बना लेता है. जो हम आपको पिछला क्लास में बताए थे इंसिस्टेशन के बारे में कि ऊपर अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेता है. अब वो जब कवरिंग बना लेगा तो बाहर का एनवायरनमेंट उसको कुछ नहीं कर पाएगा. तो यही है स्पोर फॉर्मेशन. इन दिस टाइप ऑफ asexual reproduction, in this type of asexual reproduction, comma, microscopic spores will be formed, and these spores develops into new individual. देखिए अब आपके मन में क्या आएगा क्वेश्चन, सर स्पोर क्या है, स्पोर कैसे रहता है? तो स्पोर क्या करता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग present
आउटसाइड द स्पोर्स, ठीक है। अब देखिए स्पोर हम आपको बताया क्या, दो टाइप का, एक बताया क्या टाइप, एक बताया जू स्पोर्स। कौन सा स्पोर्स? जू स्पोर्स। जू स्पोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? मोटाइल स्पोर। जू मतलब क्या? एनिमल। तो ऐसा स्पोर जो मोटाइल हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जू स्पोर, जिसमें मूवमेंट होगा। मोटाइल करने का मतलब मूवेबल स्पोर। और दूसरा क्या हो जाएगा? एप्लेनोस्पोर्स। दूसरा क्या हो जाएगा? एप्लेनोस्पोर्स, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन मोटाइल स्पोर्स, ठीक है। अब एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो एग्जांपल हो जाएगा सम algae and some fungi। क्लियर? यहां तक शायद कोई डाउट नहीं होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन क्या है। इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइक्रोस्पोर्स विल बी फॉर्म्ड एंड दीज स्पोर्स डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। अब ये क्या है? इस स्पोर के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड दीज स्पोर्स। क्यों? ताकि वो स्पोर क्या होगा? कवर होकर रहेगा, प्रोटेक्ट होकर रहेगा, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब देखिए हम बताएं कि जो स्पोर्स है, जो टाइप्स है, टाइप्स आप याद रखिएगा। एक है जू स्पोर्स। जू स्पोर्स मतलब क्या हो गया? मोटाइल स्पोर्स, मूवेबल स्पोर्स, ठीक है। और दूसरा क्या है? एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन मोटाइल स्पोर। एक स्पोर मूवेबल है और दूसरा स्पोर कैसा है? नॉन मूवेबल है, यानी नॉन मोटाइल स्पोर। एग्जाम्पल याद रखिएगा अल्गी एंड फंजाई। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। जू स्पोर मतलब क्या होता है, एप्लेनोस्पोर का मतलब क्या होता है। क्लियर? एनी डाउट? अब हम लोग शुरू करते हैं वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। जो वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी बोलते हैं। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी बोलते हैं। अब होता क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है? देखिए ये भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सबसे कॉमन मेथड हायर प्लांट्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जिसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई रूट है, स्टेम है, लीव्स है, उसमें से कोई भी पार्ट को यूज करके, अब हर एक प्लांट में वेरी करता है, तो किसी भी पार्ट को यूज करके और वहां से एक नया इंडिविजुअल का अगर फॉर्मेशन हो जाए तो उस रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या उसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जैसे गुलाब का फूल है, तो गुलाब के फूल में आप क्या देखिए कि उसका अगर टहनी काट के अगर आप लगा दीजिए, स्टेम कट करके लगा दीजिए, तो उससे क्या होगा? एक नया गुलाब का पौधा निकल आएगा। तो क्या हो गया? ये तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो गया। तो मतलब इट इज अ कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जनरली ये हायर प्लांट्स में भी होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और वो सारे स्ट्रक्चर्स जिसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, उन सारे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। यानी हम लोग लिखते हैं इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ asexual reproduction. It is most common type of asexual reproduction in which new individual will be developed from the vegetative parts of plants, ठीक है। This is most useful method in higher plants। अगर हायर प्लांट की बात करें, जैसे एंजियोस्पर्म है, तो हायर प्लांट्स में
मोस्ट यूजफुल मेथड है और लेस टाइम टेकिंग मेथड है। ठीक है, तो जनरली जितने भी हॉर्टिकल्चर वाले हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं वो लोग इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे स्ट्रक्चर्स जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प करते हैं उन सबको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। दैट स्ट्रक्चर्स which are used in vegetative propagation are known as vegetative propagules। अब देखिए ये जो आपका वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स है ये क्या क्या हो सकता है? तो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स में रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स क्या क्या हो सकता है? ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स में क्या हो सकता है? रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीव्स हो सकता है। क्लियर? तो आज हम लोग कुछ टॉपिक को पढ़ पाएंगे। अभी आप देखिएगा कि वेजिटेटिव जो प्रोपागेशन है ये बड़ा कॉमन मेथड यूज किया जाने लगा है अभी। तो हम लोग एक बार फिर से देख ले कि ये क्या है। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल विल बी डेवलप्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। दिस इज मोस्ट यूजफुल मेथड इन हाइयर प्लांट्स, लेस टाइम टेकिंग मेथड है। ये क्या है? दैट स्ट्रक्चर विच आर यूज्ड इन वेजिटेटिव प्रोपागेशंस आर नोन एज वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। सॉरी, यहां दोज लिखिएगा, दोज स्ट्रक्चर्स which are used in vegetative propagules are known as vegetative propagations are known as vegetative propagules। अब क्या क्या हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स? तो क्या लिखेंगे? These vegetative propagules may be root, stem और लीफ। ठीक है, रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, ये सब वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स हो सकते हैं। क्लियर? अब आ जाइए कि आखिर कितना मेथड है वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स का? तो दो मेथड है, जनरली दो मेथड है। मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। कितने मेथड बताए हम? दो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के, दो मेथड है। जैसे पहला है, फर्स्ट है नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एक है नेचुरल मेथड, यानी हम लोग अपने तरफ से, उसमें नाम से पता चल रहा है, हम लोग अपने तरफ से उसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। यानी अगर प्लांट का कोई पार्ट ले रहे हैं और कोई पार्ट लेके हम लोग अपना कोई आर्टिफिशियल टेक्निक का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उसको बोलेंगे नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और दूसरा क्या है? सबके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जैसा कि आप लोग आर्टिफिशियल मेथड के बारे में कुछ चीज पढ़े होंगे, जैसे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, क्लोनिंग, ये सब कुछ मेथड पढ़े होंगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स भी पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड में। नेचुरल मेथड का भी डिटेल्स पढ़ेंगे और आर्टिफिशियल मेथड का भी डिटेल्स पढ़ेंगे। क्लियर? तो नेचुरल मेथड कहने का क्या मतलब है? वो मेथड जो नेचुरली हो रहा है, जिसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है,
और आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, जहां पे ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हो रहा है और उस टेक्निक को खुद से डेवलप करवा रहा है। नेचुरल मतलब क्या हुआ, जो नेचुरली डेवलप हुआ है, और आर्टिफिशियल मतलब जहां ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट है और ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व करके क्या हो रहा है कि इस टेक्निक को, इस मेथड को यूज कर रहा है। तो इस मेथड को क्या बोलेंगे हम लोग, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्लियर। तो आज अब हम लोग शुरू करते हैं पहला मेथड। फर्स्ट मेथड हम लोग शुरू करते हैं। अरे थक तो नहीं गए आप लोग, बोर तो नहीं हो रहा है? सर भूख लग गई, बहुत लेट हो गया सर, ज्यादा पढ़ लिए सर, दिमाग से निकल रहा है सर, ऐसा तो कुछ नहीं ना हो रहा है। तो हम लोग शुरू करें क्या? तो पहला है नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन ये कैसा मेथड है, यानी जैसे मान लीजिए कि प्लांट का कोई पार्ट है, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, इसमें से किसी पार्ट को हम लोग यूज कर लिए, तो वो तो नेचुरली आया है, उसको ना रूट के किसी पार्ट को डेवलप तो हम लोग नहीं कराया है, या स्टेम या लीफ को डेवलप हम लोग तो नहीं कराया है, उसको नेचर ने प्रोवाइड कराया है। तो नेचुरल मेथड में क्या है कि नेचुरली अगर कोई भी पार्ट यूज कर लिया गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो क्या लिखेंगे, इट इज a type of vegetative propagation in which root या stem या leaf used as वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। अरे वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स याद रहेगा ना, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स एंड डेवलप्स न्यू प्लांट्स, डेवलप्स न्यू प्लांट्स। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देख ले तो नेचुरल मेथड का कुछ एग्जाम्पल हम लोग को याद रखना जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग देख ले पहला बाय रूट, रूट के थ्रू देखें तो क्या होगा, रूट के थ्रू, रूट का कोई रूट को ले लिया जाएगा और रूट को लेके और क्या किया जाएगा कि उसमें उसको डेवलप करा दिया जाएगा। तो डेवलप कराने से क्या हो जाएगा कि नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है, एक है टैप रूट। टैप रूट याद है, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, कुछ याद है टैप रूट एडवेंटिशियस रूट के बारे में? अरे टैप रूट याद है आप लोग को, बोलिए हाँ ना। टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, या एक था ना फाइब्रस रूट, याद है? तो जैसे मान लीजिए कि टैप रूट है, तो टैप रूट का जो एग्जांपल हो जाएगा, टैप रूट में एग्जांपल हो जाएगा सीसम। क्या हो जाएगा, सीसम। उसी तरह एडवेंटिशियस रूट में एग्जांपल हो जाएगा स्वीट पोटैटो। कुछ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, और बाकी एग्जाम्पल अगर एनसीईआरटी आप अगर पढ़ते हैं तो वहां भी एग्जाम्पल मिलता है, तो आप उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो टैप रूट जो है, तो टैप रूट में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सीसम। यानी अगर नेचुरल मेथड में देखें बाय रूट, तो बाय रूट में टैप रूट का एग्जाम्पल है सीसम। क्या एग्जाम्पल है, सीसम। उसी तरह जो एडवेंटिशियस रूट है इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो ये तो हो गया रूट का। कुछ एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये सबको याद रखने की जरूरत है, जरूर याद रखिएगा। दूसरा हो जाएगा, पहला तो रूट से हो गया, दूसरा स्टेम। बाय स्टेम। अब देखिए स्टेम में 3 तरह का मॉडिफिकेशन होता है। आपको मॉर्फोलॉजी याद होगा, अरे मॉर्फोलॉजी याद है, मॉर्फोलॉजी पढ़े थे, फिर एनाटॉमी पढ़े थे। अरे प्लांट में पढ़े थे ना मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी,
भूल गए कि याद है? तो स्टेम में 3 तरह का स्टेम हो सकता है। एक हो सकता है कौन सा स्टेम? अंडरग्राउंड स्टेम। एक कैसा हो सकता है? एरियल मॉडिफिकेशन। दूसरा कैसा हो सकता है? उसके बाद कैसा होता है? सब एरियल। कैसा कैसा हो सकता है? अंडरग्राउंड, सब एरियल, फिर एरियल। क्लियर? तो याद रखिएगा बाय स्टेम में पहला हो जाएगा अंडरग्राउंड स्टेम। कुछ स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड भी रहते हैं, जैसे एग्जांपल राइजोम। जिसका एग्जांपल होता है जिंजर कॉमा टर्मरिक, जिंजर और टर्मरिक। उसी तरह बल्ब है, बल्ब का एग्जांपल क्या हो जाएगा? ओनियन, और फिर क्या हो जाएगा? गार्लिक। ओनियन और गार्लिक, जिंजर और टर्मेरिक, ओनियन और गार्लिक। उसी तरह कॉर्न है, कॉर्न, जमीरखंड, क्या एग्जांपल हो जाएगा? जमीरखंड। फिर अगला क्या हो जाएगा? ट्यूबर, एग्जांपल क्या हो जाएगा? पोटैटो। एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल नहीं भूलना है। तो राइजोम क्या हो जाएगा? जिंजर। राइजोम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जिंजर। तो यानी जिंजर का क्या यूज किया जाता है? राइजोम। जिंजर का क्या यूज किया जा सकता है? राइजोम। टर्मेरिक का क्या यूज किया जाता है? राइजोम। बोलिए आप लोग, जिंजर का राइजोम, टर्मेरिक का राइजोम, ओनियन का बल्ब, गार्लिक का बल्ब, फिर कॉर्न का मतलब सॉरी जमीरखंड का कॉर्न, पोटैटो का ट्यूबर। ये सब क्या है? बाय स्टेम मतलब अंडरग्राउंड स्टेम का कुछ एग्जांपल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा जरूर। मतलब बाय स्टेम में अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम में राइजोम, राइजोम का एग्जांपल जिंजर और टर्मेरिक, बल्ब का ओनियन और गार्लिक, कॉर्न का जमीरखंड। 3 बार 4 बार आप लोग जरूर इसको बोलिएगा। फिर ट्यूबर का पोटैटो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं। ये तो अंडरग्राउंड हो गया, अरे अंडरग्राउंड समझ, जमीन के अंदर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। स्टेम का क्या पढ़ते हैं हम लोग? सब एरियल। एक बार हम पहले भी इसको पढ़ाए हैं, आप लोग को शायद याद होगा, क्लास 11th में पढ़ाए थे। अब फिर उसको रिवीजन करा रहे हैं। यानी सब एरियल मॉडिफिकेशन में क्या क्या हो जाएगा तो आपको याद होगा। जैसे रनर, रनर, रनर का एग्जांपल ऑक्जेलिस और साइनोडोन। क्या एग्जांपल हो जाएगा? ऑक्जेलिस और साइनोडोन। रनर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिस और साइनोडोन। दूसरा क्या हो जाएगा? शक्कर। मिंट, याद है? मिंट, शक्कर, मिंट। और एक क्या हो जाएगा? क्राइसजैंथमम। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? रनर का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? ऑक्जेलिस, साइनोडोन। शक्कर का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? मिंट, मिंट। और क्या हो जाएगा? क्राइसजैंथमम। उसी तरह स्टोलन, वेलिस्नेरिया, याद रहेगा? क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? वेलिस्नेरिया। फिर ऑफसेट, ये तो कॉमन एग्जाम्पल है, तो आप लोग को जरूर याद होगा। ऑफसेट, अरे वाटर हायसिंथ, जलकुंभी, वही जलकुंभी जिसको टेरर ऑफ बंगाल बोला गया था। क्या बोला गया था? टेरर ऑफ बंगाल, वही जलकुंभी है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखिएगा सब एरियल मॉडिफिकेशन में? रनर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिस, साइनोडोन। उसी तरह शक्कर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मिंट और क्राइसजैंथमम। उसी तरह स्टोलन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वेलिस्नेरिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल स्टोलन का और याद रख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी। एक एग्जाम्पल और याद रख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी। और उसके बाद अगला है हमारा स्टेम में
सब एरियल मॉडिफिकेशन में ऑफसेट, ऑफसेट का एग्जांपल क्या है? एक है वाटर हायसिंथ, ठीक है, वाटर हायसिंथ, और एक आप एग्जांपल और याद रख सकते हैं जिसको बोलते हैं पिस्टिया। क्या बोलते हैं? पिस्टिया, PISTIA, अच्छे से लिखिएगा, PISTIA, पिस्टिया। क्लियर? कोई डाउट? बाई स्टेम सब एरियल मॉडिफिकेशन जिसमें रनर है, रनर में एग्जांपल ऑक्जेलिस, साइनोडोन। फिर आपका सकर, सकर का एग्जांपल क्या है? मिंट है और क्राइजेंथेमम है। उसी तरह स्टोलन का एग्जांपल क्या है? वेलिसनेरिया और स्ट्रॉबेरी। ऑफसेट का एग्जांपल वाटर हायसिंथ और पिस्टिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एरियल मॉडिफिकेशन में। एरियल में एरियल मॉडिफिकेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एरियल मॉडिफिकेशन में क्या आ जाएगा। तो पहला बाई लीफ, जिसका एग्जांपल हो जाएगा ब्रायोफाइलम। इस एग्जांपल को एकदम याद रखना है। बाई लीफ किसमें हो जाएगा? ब्रायोफाइलम। काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाई लीफ, ब्रायोफाइलम याद रखिएगा। हाँ, बाई बल्बिल, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एगेव, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। कई बार पूछा जा चुका है PMT में, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। पूछेगा इन ब्रायोफाइलम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू, ऑप्शन आएगा बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीफ, या एग्जांपल आएगा नन। तो आपको एग्जांपल याद रखना चाहिए क्या? बाय लीफ, ठीक है। उसी तरह इन एगेव वेजिटेटिव प्रोपागेशन टेक्स प्लेस थ्रू बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीफ, बाय बल्बिल। तो एग्जांपल क्या रखिएगा? बल्बिल, ठीक है। एगेव का क्या? बल्बिल, AB, और ब्रायोफाइलम का क्या? लीफ, ठीक है। अरे लाल बाबू वाला कहानी याद है कि भूल गए? ठीक है। उसी तरह ब्रायोफाइलम, लीफ और बल्बिल, एगेव। क्लियर? तो ये सब कुछ हमारे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के मेथड्स है, ठीक है। अब ये सब तो नेचुरल मेथड है, ठीक। शुरू करते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। देखिए, आर्टिफिशियल मेथड कहने का मतलब है जिस टेक्निक को हम लोग खुद से डेवलप करते हैं, ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या देखा जाता है कि आर्टिफिशियल टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम इस मेथड को क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। जनरली हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स वगैरह का डेवलपमेंट कराते हैं, तो वो लोग सबसे कॉमन मेथड इसको यूज करते हैं। इसमें 3 मेन मेथड है। पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं हम लोग बाई कटिंग। क्या बोलते हैं? बाई कटिंग। जैसे मान लीजिए कि पार्ट्स ऑफ कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है, उसका कोई पार्ट कट कर लिए हम लोग, ठीक है, और कट करके कहीं दूसरे जगह ले आके लगा दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाई कटिंग। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रोज और रेस्पबेरी। क्या हो जाएगा? रोज और रेस्पबेरी। क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? रोज और रेस्पबेरी। बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है कटिंग का, आप लोग बुक पढ़ेंगे तो बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा। एक दो एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में को क्या करेंगे कि कट ऑफ कर देंगे, ठीक है, और तब उसको लगा देंगे, और लगाने के बाद क्या हो जाएगा कि न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा। यानी पार्ट्स ऑफ प्लांट को हम लोग कट ऑफ कर देंगे, काट लेंगे, और काट करके उसको जब प्लांटेड कर देंगे, मतलब लगा देंगे, तो न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? कटिंग। क्या बोलते हैं? कटिंग। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रोज और रेस्पबेरी। उसी तरह आपका एग्जाम्पल है लेयरिंग। क्या एग्जाम्पल है? लेयरिंग। देखिए, लेयरिंग में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई प्लांट है, ठीक है, और प्लांट का पार्ट, तो प्लांट में ब्रांचिंग होगा, वो ब्रांचिंग नीचे तक गया। अब जब नीचे तक जाएगा तो इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि सपोज कोई प्लांट है, इसका स्टेम इस तरह से क्या हुआ कि ब्रांचिंग, तो ये सॉरी स्टेम नीचे तक झुका, और झुकने के बाद यहां से क्या करता है? रूट का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट किया, तो लेयरिंग वाला में क्या होता है कि जैसे ये ब्रांच जब बेंड किया ना, बेंड किया या कोई स्टेम बेंड किया,
तो बेंड करने के बाद यहां से एक नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाय लेयरिंग। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बॉक्स वुड। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, बॉक्स वुड। उसी तरह एक होता है ग्राफ्टिंग। क्या होता है, ग्राफ्टिंग टेक्निक। इसमें दो चीज होता है, स्टॉक एंड सियोन। कौन सा पार्ट होता है, ग्राफ्टिंग मेथड में दो चीज याद रखना बहुत जरूरी है। एक होता है स्टॉक। क्या होता है, स्टॉक, STOCK। एक होता है सियोन। ये जो स्टॉक है, ये जो रूट वाला पार्ट है, रूट का जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, रूट पार्ट को बोलते हैं स्टॉक। और जो स्टेम वाला पार्ट है, स्टेम वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, सियोन। अब देखिए क्या होगा इस ग्राफ्टिंग वाले टेक्निक में। क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, तो किसी वजह से इसको न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, प्लांट को किसी वजह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। तो न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से तो अब क्या है कि यहीं पे एक दूसरा प्लांट है जिसका रूट काफी ज्यादा डेवलप्ड है। तो रूट डेवलप्ड है तो क्या किया जाएगा कि इसमें इस तरह से कट कर दिया जाएगा, इस तरह से कट कर दिया जाएगा। और कट करने के बाद जो दूसरा वाला प्लांट है उसको भी कट करके इसी सेम डायरेक्शन में और कट करके यहां से इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। और शिफ्ट करने के बाद इसके ऊपर कवर कर दिया जाएगा ताकि किसी माइक्रोब्स का कोई अटैक नहीं हो। तो ऐसे मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग मेथड। ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे स्टॉक। क्या बोलेंगे, स्टॉक। और ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे सियोन। क्या बोलेंगे, सियोन। ये जो पार्ट है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे सियोन। इस पार्ट को, नीचे वाला पार्ट जो है इसको बोलेंगे स्टॉक और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, सियोन। क्लियर, कोई डाउट है? तो एक हो जाएगा पार्ट स्टॉक और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, सियोन। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, तो हम लोग एसेक्सुअल मेथड लगभग खत्म कर दिए हैं, ठीक है। एक केवल टिश्यू कल्चर पढ़ना है, तो टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे कल अगले क्लास में। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आज हम लोगों ने आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन तक खत्म कर दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल सब याद रखिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू आज के लिए।